अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जमात चाहरम का मज़मून उर्दू का एक सबक पढ़ेंगे। सबक नंबर 11। इस सबक का उन्वान है परिंदों की दुनिया। हमारे मुल्क में छोटे बड़े रंग बिरंगे परिंदे पाए जाते हैं। किसी की आवाज़ सुरीली है, किसी की भोंडी। कुछ परिंदे आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, जैसे चील, कबूतर, उकाब वगैरह। कुछ परिंदे पानी में मज़े से तैरते हैं, जैसे बतख और मुर्गा भी। आओ अब हम तुम्हें भारत के ख़ास परिंदों के बारे में बताएं। हमारे मुल्क का नाम क्या है? भारत, हिंदुस्तान, इंग्लिश में बोलते इंडिया, है ना। हमारा मुल्क है भारत। हमारे मुल्क में क्या है? भारत में छोटे बड़े रंग बिरंगे यानी अलग अलग रंग के बहुत सारे परिंदे पाए जाते हैं। परिंदे जिसे दो पैर होते हैं, दो पर होते हैं और जो आसमान में उड़ते हैं। हमको दिखाई देते ना, हम देखते हैं ना चिड़िया कौआ आसमान में उड़ते, उसे परिंदे कहते हैं। किसी की आवाज़ सुरीली है यानी किसी की आवाज़ कैसी है? मीठी है। किसी की भोंडी यानी भद्दी आवाज़, जैसे कि मेरी, है ना। मगर ये आवाज़ किसने दिया? अल्लाह ताला ने। हम बना सकते क्या? नहीं। कुछ लोग तो देखो एकदम मुक्केच रहते हैं ना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। मोटी भी आवाज़ रही तो क्या हुआ, बात तो कर सकते हैं, अपनी बात समझा सकते हैं, दूसरों का सुन सकते। कुछ परिंदे आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, जैसे चील, कबूतर, उकाब वगैरह। चील भी देखे हमने, कबूतर देखे, उकाब देखे। क्या जी? वो भी एक परिंदा है। कुछ परिंदे पानी में मज़े से तैरते हैं, जैसे बतख और मुर्गा भी। देखो हमने बतखों को देखा पानी पे तैरती हैं। बदख नहीं बोलने का, हम आम जबान में बदख बोलते। सही क्या है? बतख, बे तोए खै की आवाज़, है ना। बतख और मुर्गा भी, ये भी परिंदे हैं। आओ अब हम तुम्हें भारत के ख़ास परिंदों के बारे में बताएं। अब क्या बोल रहे थे कोई लिखने वाले, सबक लिखने वाले क्या बोल रहे हैं इसमें? हम तुम्हारा और दूसरे ख़ास परिंदों के बारे में बताते हैं। तो देखेंगे, आओ। मोर हमारा कौमी परिंदा है। देखो मोर बताया कि नहीं यहाँ पर तस्वीर कैसी है? ये तस्वीर कितनी खूबसूरत है, मोर की शक्ल, है ना। मोर कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा। ये क्या है? मोर। मोर है ये। क्या है ये? मोर। ये आमतौर पर 4 फीट लंबा होता है। इसकी लंबाई कितनी रहती? 4 फीट। इसकी गर्दन लंबी और रंग गहरा सब्ज और चमकदार नीला होता है। बरसात में जब बादल घिराते हैं तो मोर अपनी लंबी दुम को पंखे की तरह फैलाकर खुशी से नाचता है। देखो इसकी गर्दन कैसी रहती? लंबी, और रंग कैसा रहता? गहरा सब्ज यानी गहरा हरा और चमकदार नीला रहता। किसका रंग? मोर का। मोर क्या है? हमारा कौमी परिंदा है। बरसात में जब बादल घिराते हैं तो मोर अपनी लंबी दुम को पंखे की तरह फैलाकर खुशी से नाचता है। यानी बारिश के मौसम में, बरसात यानी बारिश। अपने उर्दू में कैसे रहता है? देखो एक लफ्ज़ को कई मायने हैं, है ना। बरसात, बारिश। बारिश में जब बादल घिराते, बादल यानी अबर आया बोलते हैं ना अपना आसमान में। तो मोर अपनी लंबी दुम को पंखे की तरह फैलाकर खुशी से नाचता है। मोर के नाच का ये मंजर बड़ा ही दिलकश होता है। मोर के जो नाच का ये मंजर रहता, कैसा रहता वो नज़ारा? बहुत ही दिलकश यानी खूबसूरत, दिल को लुभाने वाला। मोर भारत के अलावा श्रीलंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है। देखो मोर क्या होता? मोर तो भारत में पाया जाता, इसके अलावा यानी और दूसरे मुल्क में भी। कौन से मुल्क में? श्रीलंका जो हमारे भारत के जुनूब में वाक़ है ना, और अफ्रीका में भी पाया जाता है। ये सफ़ेद रंग का भी होता है। देखो हमने ये यहाँ पर बताया, गहरा नीले रंग का वो है ना मोर, सब्ज़ हरा
मगर और कैसे रंग का रहता मोर? सफ़ेद रंग का भी रहता। तोता मैना को लोग शौक से पालते हैं। ये दोनों बोलना भी सीख लेते हैं, है ना। तोते को पालते हैं ना पिंजरे में, घर में, ये पालते हैं उसको। और क्या है, ये दोनों बोलना भी सीख लेते हैं, दो परिंदे। रटे हुए जुमले ये इतनी सफाई से बोलते हैं कि हैरत होती है। तोता ज़्यादातर हरे रंग का होता है। उसकी चोंच मुड़ी हुई और लाल होती है। देखो यहाँ पर बताया है ये तोता है ना। तोता कैसे रंग का रहता? हरे रंग का रहता। इसकी चोंच मुड़ी हुई और लाल रंग की रहती। मैना का रंग कत्थई, मैना का रंग गहरा कत्थई और उसकी चोंच पीली होती है। ये मैना है ना, मैना है ये। मैना का रंग कैसा रहता? गहरा कत्थई और उसकी चोंच पीली होती है। किसी इलाके में काले रंग की मैना भी पाई जाती है। देखो कहीं कहीं काले रंग की भी रहती। हिंदुस्तान में कैसी है? कत्थई रंग की है, गहरे कत्थई रंग की है। तोते के बारे में मशहूर है कि उसे चाहे कितनी ही मोहब्बत से रखो, एक बार वो पिंजरे से निकल जाए तो वापस नहीं आता। देखो तोते को पिंजरे में पालते, रोज़ खाना पानी बराबर देते, उससे बातें कराते, सब करता हूँ, लेकिन एक बार वो पिंजरे से निकल जाए तो वापस नहीं आता। इसीलिए बेमुरव्वत शख्स को तोता चश्म कहते हैं। यानी रोज़ के अपन दोस्तों में, सहेलियों में उठते बैठते, तो हम उसके साथ कितना भी अच्छा सुलूक करो, सहेलियों दोस्तों के साथ, और वक्त पे वो दोस्त या वो सहेली काम नहीं आया तो क्या बोलते हम? क्या बेमुरव्वत इंसान है ना। उसको ऐसा भी कहते हैं कि क्या तोता चश्म शख्स है। हमारी ज़बान का मुहावरा तोते की तरह आंखें फेर लेना भी इसी से बना है। देखो इसी से कौन सा बना? और तोते की तरह आंखें फेर लेना। कबूतर को अमन की निशानी समझा जाता है। अमन यानी सुख चैन शांति रहती, वहाँ पर जंग फसाद नहीं रहता। तो ऐसे वक्त कबूतर की निशानी को क्या समझा जाता? अमन है वहाँ पर, यानी झगड़ा फसाद नहीं है। कबूतर कई रंग और नस्ल के होते हैं। ये उन परिंदों में से है जो झुंड बनाकर रहते हैं। अकेले अकेले रहते क्या? नहीं, झुंड बनाकर रहते हैं। उसकी आवाज़ गुटर गूं जैसी सुनाई देती है। किसकी आवाज़? कबूतर। कबूतर की गुटर गूं। कभी की क्या रहती थी? काएं काएं, है ना। कोयल की कू 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 करते कि नहीं हम? पुराने ज़माने में कबूतर के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पैगाम भेजने का काम भी लिया जाता था। पहले ज़माने में मोबाइल नहीं थे, ख़त व किताबत के पोस्ट ऑफिस वगैरह नहीं थे, तो क्या करते थे? दूर दराज के मुकाम पे ऐसा कागज़ पे चिट्ठी लिख के तागे से बांध के वो कबूतर के पैर में बांध के उसको उड़ा देती थी। तो कबूतर बराबर जगह पे पहुंचता था, वो मुकाम पर जहाँ भेजना होता था, और वहाँ पर वो पैगाम वहाँ से लोग खोल के ले लेते थे। मुर्गे और मुर्गियाँ पालतू परिंदे हैं। मुर्गियाँ पालते कि नहीं अपन? मुर्गे ज़ुबा करके खाते, चिकन बोलते थे, और मुर्गियाँ अंडे देते तो हमको अंडे मिलते उससे। मुर्गा सुबह सवेरे बांग देकर हमें जगाता है। बांग देना यानी आज़ान दिया बोलते कि नहीं हम? कुकड़ू कू करता सुबह सुबह। कौन? मुर्गा सुबह सवेरे बांग देकर हमें जगाता है। जगाना यानी बेदार करना, यानी उठाना। नींद में से हम उठ जाते हैं, है ना। अपन रात को बोल के सोते नहीं, अम्मी हम 8 बजे उठाओ, 7 बजे उठाओ, तो उसको कैसा बोलेंगे हम? अम्मी हमें सुबह 8 बजे जगाइए। मुर्गियों से हमें अंडे मिलते हैं। बगला, सारस और हंस। बगला
सारस और हंस एक ही तरह के परिंदे हैं। बगले की टांगें, चोंच और गर्दन लंबी होती है और दुम छोटी। बगले नदी के किनारे रहते हैं। कहाँ रहते जी बगले? नदी के किनारे। हम कभी सफ़र करते तो बस में खिड़की में बैठे हुए रहते तो दिखाई देते, देखो नदी के किनारे, तालाब के किनारे सफ़ेद सफ़ेद परिंदे, जिसकी गर्दन लंबी रही थी, चोंच भी लंबी रही थी, सफ़ेद रंग के दिखाई देते, है ना, अक्सर हम देखते हैं। ये बड़े सीधे साधे नज़र आते हैं। कौन? बगले। लेकिन मौका मिलते ही मछलियों को हड़प कर जाते हैं। यानी पानी के किनारे खड़े हुए रहते, उनको जैसे मछली की आहट सुनाई दी या मछली दिखाई दी, झट से उसको खा जाती। सारस सफ़ेद होता है, इसके ऊपरी हिस्से पर कुछ लाल पर होते हैं। उड़ने से पहले सारस को हवाई जहाज़ की तरह ज़मीन पर दौड़ना पड़ता है। देखो सारस को क्या करना पड़ता है? ऐसे उड़ते क्या वो खड़े खड़े जगह नहीं, जैसे रनवे पे हवाई जहाज़ पहले चलता फिर बाद में उड़ान भरता, इसी तरीके से उड़ने से पहले सारस को हवाई जहाज़ की तरह ज़मीन पर दौड़ना पड़ता, थोड़ी दूर भागे बाद फिर वो उड़ान भर सकता। हंस भी एक सफ़ेद खूबसूरत परिंदा है। हंस भी क्या है? एक सफ़ेद खूबसूरत परिंदा है जो हमेशा अपनी हंसनी के साथ तालाब में तैरता रहता है। हंस क्या करता? अपनी हंसनी के साथ तालाब में तैरता है। जैसा मुर्गा मुर्गी रहते ना, मुज़क्कर मुअन्नस, वैसा हंस मुज़क्कर है और हंसनी मुअन्नस है। ये दोनों साथ साथ तालाब में तैरते हैं। कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं। कौवे को तो हम बहुत देखते हैं, है ना, काला होता है। कौवा ज़रा बड़ा होता है और कोयल छोटी होती है। कौवा बड़ा रहता ज़रा, किससे? कोयल से, और कोयल कौवे से छोटी होती है। कौवा चालाकी के लिए और कोयल अपनी मीठी आवाज़ के लिए मशहूर है। जब आम के दरख्त पर बवर आते हैं तब कोयल की कूकू सुनाई देती है। देखो अब आम के दरख्त पे जब छोटे छोटे फूल आते उसको बवर कहते हैं। पहले उसको देहातों में क्या बोलते हैं जी? तवर बोलते थे। सही लफ्ज़ उर्दू में क्या है उसके लिए? बवर। तब कोयल की कूकू सुनाई देती है। कुदरत ने परिंदों का जिस्म ऐसा बनाया है कि वो आसानी से उड़ सकते हैं। उनमें बाज़ परिंदे ऐसे हैं जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर हमारी फसलों की हिफाजत करते हैं। देखो बाज़ यानी कुछ, उनमें कुछ परिंदे ऐसे हैं जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर हमारी फसलों की हिफाजत करते हैं। बाज़ का है, देखो बे ऐन ज़ुआद, बाज़ यानी कुछ, और बे अलिफ बा और जे बाज़ बोले तो और एक परिंदे का नाम है ना, वो इधर नहीं दिया। कुछ परिंदे ऐसे हैं जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर हमारी फसलों की हिफाजत करते। कुछ परिंदे मुर्दार जानवरों का गोश्त खाकर माहौल को गंदा होने से बचाते हैं। यहाँ पर एक परिंदा बताया, चील, है ना, दिखाई दे रही है, चील है। कुछ परिंदे मुर्दार जानवरों का गोश्त खाकर माहौल को गंदा होने से बचाते हैं। उसमें आता है एक नाम गिद्ध। गिद्ध भी एक परिंदा है जो मुर्दार जानवरों का गोश्त खाते हैं। उनमें गिद्ध एक अहम परिंदा है। देखो बताया इसमें, इसकी उम्र बहुत लंबी होती है मगर उस परिंदे की तादाद अब घटती जा रही है। घटना यानी कम होना, घटती जा रही है यानी अब वैसे परिंदे हैं कि ज़्यादा, गिद्ध नहीं, कम हो रही हैं वो, मगर तादाद में कम है। परिंदे आमतौर पर घोंसलों में रहते हैं। घोंसले मालूम ना आपको? परिंदे आमतौर पर कहाँ रहते? घोंसलों में रहते हैं। ये अपना घोंसला बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। परिंदे कहाँ रहते हैं आमतौर पर? घोंसलों में। ये अपना घोंसला बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। तिनका उठा के लाते, देखो कहीं से भी घास खाओ, और अपना आशियाना बनाते, है ना, उनके रहने की जगह, घोंसला। हमारा आशियाना कैसे बनता है जी? हमारा घर
ईंट से, सीमेंट से, है ना। बाज़ परिंदे तो इतना खूबसूरत घोंसला बनाते हैं कि देख कर ताज्जुब होता है। देखो कुछ परिंदे तो बहुत खूबसूरती से अपना घोंसला बनाते हैं। ये कारीगरी उनको कौन सिखाया? अल्लाह ताला ने, है ना। उनको ज़बान नहीं बोलने के लिए, फिर भी वो अपने तरकीब से, आइडिया से, है ना, अपना घोंसला बनाते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा कारीगरी से बनाया हुआ घोंसला बया का होता है। बया एक छोटा सा परिंदा है, चिड़िया के जैसा रहता, वो भी एक परिंदा, उसका नाम बया है। सबसे खूबसूरत वो परिंदे का घोंसला रहता, किसका? बया। एक दरख्त पर तरह तरह के परिंदे रहते हैं। सबके घोंसलों की बनावट अलग होती है। किसी का घोंसला टोकरी की तरह तो किसी का बोतल की तरह होता है। ऐसे परिंदे भी हैं जो अपनी लंबी चोंच से दरख्त के तने में सुराख करके अपना घर बनाते हैं। कुछ परिंदे ऐसे भी हैं जो अपनी लंबी चोंच से दरख्त का तना रहता है ना, पेड़, वो दरख्त के तने में भी सुराख करके अपना घर बनाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हुदहुद। वो एक परिंदा है, इधर नहीं दिया तुम्हारा, हुदहुद कहते हैं। वो क्या करता? अपना चोंच से वो तने में अपना घर बनाता। तो बच्चों ज़रा सोच के इन खूबसूरत परिंदों के बग़ैर, बच्चों ज़रा सोचो कि इन खूबसूरत परिंदों के बग़ैर दुनिया कैसी लगती। यानी अगर ये परिंदे नहीं होते तो दुनिया कैसी लगती जी। हम ज़ू में वो देखते कितने परिंदे रहते, मोर रहता है ना, अलग अलग परिंदे रहते। अगर ज़ू में ये परिंदे की कमी लगती फिर, और कुछ कमी कमी महसूस होती हमें। नाचता मोर, कूकती कोयल, कोयल के पुकारने को क्या बोलते? कूकना। कूकती कोयल, बोलते तोता मैना, पानी में तैरती बतखें, हवा में उड़ते कबूतर और चहकती चिड़ियाँ देखकर कितना मज़ा आता है ना। ये परिंदे हमारे माहौल को खुशगवार बनाते हैं। खुशगवार यानी खूबसूरत बनाते। हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनकी हिफाजत करें, है ना। तो इस तरीक़े से हमारा ये सबक हो चुका। अगले वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।